आप ये भव्य कलश यात्रा देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कल पंडित प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भिलाई की पावन धरा पर आने वाले हैं और शिव महापुराण का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर आज कलश यात्रा निकली है। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको महिलाएं एक जैसी साड़ी पहने कलश सर पर उठाई दिखाई देंगी और काफी हर्षोल्लास से ये कलश यात्रा निकाली। इससे आगे पहले महाबली और उसके बाद जो अलग अलग प्रकार की झांकियां हैं वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। हम दया सिंह से भी बात करेंगे, लेकिन महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हैं कितना आनंद है, कितना इंतजार है पंडित प्रदीप मिश्रा के आने का। आंटी नमस्कार, खुशी हो रहा है कलश यात्रा में शामिल? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। क्या मांगना चाहेंगे भगवान शिव से? सावन का पावन पर्व चल रहा है। भगवान के जो इच्छा हो वो दे देंगे, मांगने से थोड़ा ना मिलता है। हाँ मांगूंगी, एक दो मांगूंगी, भगवान देंगे तो पूरा देंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा कल आएंगे, कथा सुनने आएंगे रोज? रोज आऊंगी। हाँ। घर का काम धाम? काम धाम बहू करेगी। अच्छा बहुत बढ़िया। तो बहू लोग सतर्क हो जाइए, सास क्योंकि जाएगी शिव पुराण सुनने। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हुजूम, ये पूरा महिलाओं का हुजूम। जी आंटी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। क्या कहना चाहेंगे इस कलश यात्रा में शामिल हुए? आयोजक के लिए क्या कहेंगे दया सिंह के लिए? बहुत अच्छे सावन में कथा करवा रहे हैं, पिछले साल भी करवाए, इस साल भी करवा रहे हैं। माइक में बोल दीजिए कि आने वाले सावन में भी करवाइए। सावन में भी करवाइएगा। महादेव कितना उत्साह है अंदर, ज्यादा इच्छा है। शामिल करना कलश उठाए हैं, क्या भाव है मन के अंदर? शिव को किस प्रकार प्रसन्न करना? भी है, दुनिया संसार से ज्यादा भगवान में शांति प्रेम मिला है। तो आप देख सकते हैं तो जो लोग हैं शांति मिले इसके लिए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। मम्मा क्या कहना चाहेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लिए? अरे खुशी है, बहुत खुश है। बहुत क्या चमत्कार हुआ आपके जीवन में मिश्रा जी को सुनने से? चमत्कार ये हुआ है, कोई मंदिर नहीं जाता था, अब सब मंदिर जाते हैं। अब बच्चे भी एक लोटा जल चढ़ाने हैं। बच्चे भी जाते हैं जल चढ़ाने। तो ये भाव है लोगों का और साफ तौर पर कहना है कि भैया मंदिर में जो भीड़ है वो बड़ी है और काफी भक्ति भाव जो है वो बहुत। आप देख सकते हैं सेंट्रल एवेन्यू, पूरा सेंट्रल एवेन्यू जो है वो कलश यात्रा की धूम में है। बाकी आगे हम आयोजक दया सिंह से भी बात करेंगे। दया सिंह जी इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कह रहे हैं और कल की आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि पहले भिलाई को एक्सपीरियंस है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से पहले क्या तैयारी करनी है, कितने बजे पंडाल में पहुंचना है और किस प्रकार से कथा सुनकर अपने घर परिवार समाज शहर देश सबको शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट करके रखना है। बन रही है हमारे ये माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि कलश यात्रा की समाप्ति हो गई है, पंडाल में कलश पहुंच चुका है। और आपको बता दूं कि आयोजक दया सिंह हमारे साथ मौजूद है। दया जी से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार का पूरा आज का कलश यात्रा रहा है। दया जी, बहुत भव्य कलश यात्रा निकली, काफी लंबी लाइन थी, काफी लंबी महिलाओं की कतार थी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मातृ शक्ति महाशक्ति के स्वरूप में आज देवादेव महा इस सावन के महापर्व में निश्चित तौर पे मातृ शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि देखो भक्ति का भाव है, लेकिन सावन का उपास तो हमारी माता बहनें ही रहती है। तो निश्चित तौर पे 3-3.5 घंटा सर पे कलश रखना, तो कलश का अपना महत्व है। कलश सिर्फ कलश नहीं है, कलश तो परिवार का भार है। कलश देवादेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद है। कलश पुरखों की पीढ़ी का स्नेह और प्यार है। तो निश्चित तौर पे आज पूरी बड़े पैमाने में निकल गई। में पता था कि भाई आज कलश यात्रा निकलने वाली है और जैसी आम कलश यात्रा होती है, लेकिन लोग आश्चर्यचकित है कि जितनी लंबी महिलाओं की कतार थी उसके आगे अवघड़ नाचते, गणेश भगवान झूमते और महाबली बजरंगबली। जी निश्चित तौर पे देवादेव महादेव हरियाणा के जो पूरी अवघड़ों की टीम और देवादेव महादेव के आगे गणपति बप्पा की गणेश मंदिर से बप्पा का निकलना और बाहुबली हनुमान जी क्योंकि साक्षात रहते ही हैं, तो बड़ा एक मनमोहक दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। और लोगों ने ट्विन सिटी के लोग बल्कि भिलाई बल्कि बार से जो आज सैकड़ों की तादाद में विगत 7 दिन पूर्व इस पंडाल में आ गए हैं। कहा हरियाणा प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके कुरुस से लेके उन सब का भी एक प्रकार से आवागमन हुआ
बड़े ही आनंद पूर्वक माता बहनों ने, कितनी कलशें उठाई गई थी, कितनी महिलाएं शामिल थी? हजारों पे थी। अब इतना तो हमने कोई क्वांटिटी नहीं की, लेकिन हजारों पे थी और लोगों का भाव था। और इतना देर रखने के बाद भी इतना ही प्लानिंग होती है टेबल पर बैठ कर कि भाई आयोजन की जाएगी, इस प्रकार की रूपरेखा रहेगी, इस प्रकार से कलश यात्रा निकाली जाएगी। मगर जब पहला दिन यानी कलश यात्रा इतना भव्य हो तो एक टेंशन भी बढ़ जाता है कि भैया अब तो जन सैलाब आने को है जिसको संभालना है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पंडाल, 3 की जगह 5 पंडाल लगाया गया है। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल है। भक्तों का जन सैलाब आएगा, भक्त बैठेंगे और महाभंडारे में 7 दिन अलग अलग वैरायटी का व्यंजन खाएंगे। कभी खीर पूड़ी हलवा होगा, तो पूड़ी सब्जी हलवा होगा, अन्य अन्य प्रकार का। निश्चित तौर पे देवादेव महादेव के ये जगह है। व्यंजन का आपने जिक्र किया, व्यंजन तो हर पंडाल में लगभग मिलते हैं, मगर इस बार पहली बार इस पंडाल में विशेष होने जा रहा है कि 7 दिन अलग अलग गायक, जो लोक गायक है वो आएंगे और शाम को भी जो झूम रहेगी। वैसे तो पिछले बार पंडाल की रौनक ही अलग थी, इस बार जो झूम रहेगी उसको थोड़ा सा बता। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के प्रमुख कलाकारों द्वारा 6 दिन तक, चाहे दुकालू यादव जी के सॉन्ग हो, गाना हो, हाँ, चाहे दिलीप सड़ंगी जी हो, सुनील सोनी जी हो, मोनिका वर्मा जी हो, मतलब एक अद्भुत नज़ारा होगा। और लोग दिन में देवादेव महादेव की आराधना करेंगे, उसके बाद बढ़िया भोजन करेंगे, फिर भजन संगीत का भी आनंद लेंगे। ये आयोजक दया सिंह हमारे साथ मौजूद थे। बाकी इस पूरे कथा को लेकर आप कितने तैयार हैं, आप किस प्रकार से यहाँ पर शामिल होने वाले, क्योंकि जो कथा नहीं सुन पाते वो शाम को अपना झूम करते हैं, शाम को आनंदित होकर मजे लेते हैं, आनंदमय मस्ती में भजन करते हैं। बाकी आप इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।